ओम साईनाथाय नमः। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। साईं बाबा के ऐसे कई चमत्कार हैं जो हर साईं भक्त कभी न कभी ज़रूर सुने होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम साईं बाबा के सबसे अद्भुत और कल्पना से भी परे चमत्कार के बारे में जानेंगे जो शायद ही आप सुने होंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साईं बाबा हर भक्त को अपना मानते और उनके कष्ट को अपना कष्ट मानते। साईं बाबा को गुरु का दर्जा प्राप्त है और हर साईं भक्त उन्हें अपना गुरु, पिता, दोस्त और कष्टहर्ता समझते हैं। ऐसी कई चौंका देने वाली घटनाएं हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि बाबा अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बात उन दिनों की है जब साईं बाबा की लोकप्रियता अपने चरम सीमा पर थी और चारों ओर बाबा के चमत्कार, उनकी सादगी, उनकी एकता के ऊपर विश्वास की चर्चा जोरों पर थी। साईं बाबा के भक्तों के लिए बाबा की एक झलक बहुत ही कीमती थी। उस जमाने में फोटोग्राफ निकालना बहुत ही मुश्किल का काम था और यह बात उस जमाने के फोटोग्राफर्स को पता थी, इसलिए फोटोग्राफ खींचने के पहले वे अपना सारा सामान एक जगह रख देते थे और फोटो खींचने के बाद उसे डेवलप करते थे। इसी दौरान एक फोटोग्राफर श्री गोपाल दिनकर जोशी, जो साईं के भक्त थे, सन 1912 में बाबा की एक तस्वीर निकाली, लेकिन वह फोटोग्राफ इतिहास बन गया। इस फोटोग्राफ का बखान आपको साई लीला मैगजीन और एम्ब्रोशिया इन शिरडी जैसी पुस्तकों में भी मिल जाती है। अब जानते हैं ऐसा क्या था उस फोटोग्राफ में जो इतिहास बन गया। साईं बाबा रोज सुबह लिंडी बाग जाते थे। वहां से गुजरते समय साथेवाड़ा में ठहरे अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते थे। यह रोज का साईं बाबा का रूटीन था। एक दिन इसी तरह जब वे लिंडी बाग जा रहे थे, उनके भक्त श्री गोपाल दिनकर जोशी, जो पेशे से फोटोग्राफर थे, साईं बाबा की तस्वीर लेना चाहते थे और इसके लिए उनसे अनुमति मांगी। लेकिन बाबा ने कहा, मुझे फोटोग्राफ की क्या ज़रूरत है, मुझे फोटोग्राफ से क्या करना है। जब फोटोग्राफर ने बाबा से जिद की तो बाबा ने सिर्फ अपने पैरों की फ़ोटो खींचने की अनुमति दी और कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जो मेरे भक्त खड़े हैं उनकी तस्वीर खींच सकते हो। लेकिन श्री गोपाल दिनकर जोशी ने बाबा के लिंडी बाग से आने का इंतज़ार किया और जब बाबा भक्तों को दर्शन दे रहे थे, उनकी पूरी तस्वीर खींच ली। और जब बाबा की फ़ोटो को वह फोटोग्राफर डेवलप करके देखे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि फोटोग्राफ में बाबा नहीं बल्कि उनकी जगह एक खाली स्थान और सिर्फ उनके पैर दिख रहे थे। उनके पैरों के अलावा छतरी और उनके भक्तों की फ़ोटो नज़र आ रही थी। ये देख उस फोटोग्राफर को समझ में आ गया कि बाबा कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक अंतर्यामी है जो सब कुछ जानते हैं और उनसे कोई नहीं जीत सकता। इसी बात पर बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए आपको कुछ और फोटोज दिखाएं जो बाबा के बहुत ही अद्भुत फोटोज में गिने जाते हैं। डॉक्टर विन्नी चिटलूरी, जो बाबा की वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया है और साईं बाबा के बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी किया है, बाबा की हर फोटोग्राफ के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है साईं भक्तों के लिए और काफ़ी मेहनत से उन फोटोग्राफ में छिपे तथ्यों के बारे में जानकारी दी है। उनके और कुछ अन्य साईं बाबा के पुस्तकों के आधार पर हम इन फोटोज़ की बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं उन अद्भुत फोटोज़ में छिपे तथ्यों के बारे में। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये वो फ़ोटो है जिसमें बाबा ने खुद अनुमति दी थी फोटोग्राफर को फ़ोटो खींचने के लिए। फोटोग्राफर का नाम था श्री चिदंबर राव के गद्रे। इसमें बाबा खुश नज़र आते दिखेंगे आपको और ये बहुत ही रेयर पिक्चर है बाबा की। अगला फोटो श्री काशीनाथ गोड़े ने लिया था और यह काफ़ी अनमोल फोटो है बाबा की, जिसमें आप बाबा को लिंडी बाग जाते समय श्री बालाजी पिल्लाजी के घर के दीवार के पास आप बाबा को देख सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो दाएं तरफ नाना साहेब
निमोलकर और बाएं तरफ गोपाल राव मुकुंद राव बुट्टी को देख सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो गोपाल राव मुकुंद राव बुट्टी बाबा के पैरों की तरफ देख रहे हैं। कहते हैं कि बाबा को अपना सद्गुरु मानते थे वे, और कभी भी उनका चेहरा नहीं बल्कि उनके पैरों की तरफ ही देखते थे। ऐसे परम भक्त थे साईं बाबा के। अगले फोटो में आप बाबा को अपने पैर फैलाए हुए देख सकते हैं। यह फोटो में आप महलसापति जो बाएं तरफ हैं उन्हें देख सकते हैं और श्यामा जो दाएं तरफ है उन्हें देख पाएंगे। यह बहुत ही रेयर और अद्भुत फोटो में से एक है। अगले फोटो में आप बाबा को द्वारका माई में धुनी माँ के आगे बैठे देख सकते हैं। यह फोटोग्राफ 1903 में श्री काशीनाथ गोड़े ने लिया था। अगले फोटो में आप साईं बाबा को अपने भक्तों के साथ देख सकते हैं। यह भी बहुत ही अद्भुत फोटो में से मानी जाती है बाबा की। अगले फोटो में आप बाबा को तुकाराम गाथा पढ़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी कई सारे पुस्तकों का भंडार दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे भक्त साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें पुस्तक देते थे। कितने भाग्यशाली थे वे लोग जिन्हें बाबा का साक्षात दर्शन हुआ और उनके जीवन काल में बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमें उन सारे फोटोग्राफर्स, रिसर्चर्स, लेखक को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी वजह से हमें साईं बाबा के इतिहास, उनकी फ़ोटोज़ और उनके चमत्कारों के बारे में पता चला। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साईं बाबा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी आशा के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। ओम साईनाथाय नमः।